यस सर, गुड मॉर्निंग। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक आइए सर, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। सर देखिए बच्चों, चैप्टर 35, इसमें ये चैप्टर बच्चों इसको हल्के में नहीं ले सकते बच्चा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में गलती होने के चांस 90% रहते हैं बेटा, 1 या 2 पॉइंट में गलती होने के चांस होते हैं बेटा इसमें, ठीक है। सो बी फोकस्ड हियर ओनली बेटा, क्लियर। सो आपको पॉइंट सारे समझ में आएंगे एंड सर गलती होने का आपका स्कोप थोड़ा कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और आपको कोशिश करना है कि सर मेरे साथ साथ इन्वॉल्व होके हर पॉइंट को करना है, क्योंकि सर क्या होता है जब यहां बात करते तो लगता है हाँ हो रहा है, पर सर अगर आप इन्वॉल्व होकर बात करोगे तो आपको लगेगा हाँ सही में यहां गलती हो सकती थी, अब नहीं होगी बच्चा, ठीक है, क्लियर। सुनना ध्यान से बेटा, सर देना, दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर बेटा। और इसमें मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए जो बड़े क्वेश्चंस है, जिसमें कुछ पॉइंट सप्लाई के आते हैं चैप्टर में 2 के, कुछ पॉइंट आपके टाइम ऑफ सप्लाई के आ जाएंगे, कभी वैल्यू सप्लाई का आ जाएगा, सर आईटीसी का क्वेश्चन आ जाएगा इसके अंदर बेटा, कभी आरसीएम का पॉइंट भी आ जाएगा, कभी आपको मेगा एग्जीबिशन का पॉइंट भी पूछ लेंगे बच्चा इसमें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये एग्जाम में जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो 14 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कभी 9 मार्क के क्वेश्चन होते हैं बच्चा, ये वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ कंपाइल किए जो मल्टीपल चैप्टर से रिलेट करते हैं बच्चा, ठीक है। आओ बच्चों पढ़ते ध्यान से देखना बच्चा इसको, ठीक है। सावधानी दुर्घटना घटी बेटा, मेरा रिक्वेस्ट क्या है, बी फोकस्ड हियर ओनली बेटा, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ पढ़ना है, एज इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स बच्चा, ठीक है। तैयारी जीत की। आओ बच्चों, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा यूपी, इज एंगेज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है साहब। It manufactures taxable goods, is also provide certain services. The company has branch office in New Delhi beta. The head office at Noida and branch office in New Delhi are registered under GST beta. The branch office at New Delhi is eligible for full ITC. ए पता है ये लाइन इन्होंने दी होगी तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा बेटा। रूल नंबर 28, वेरी गुड बेटा। सर ब्रांच ऑफिस फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है बेटा। हेड ऑफिस से अगर ब्रांच ऑफिस कोई गुड्स भेजा होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर कोई गुड्स भेजते हैं, और ऐसे केस में अगर रेसिडेंट फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होता है तो जो आपने एक्चुअल वैल्यू लिखा उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं, वहां पे वैल्यूएशन लगाने की जरूरत नहीं होती। याद आया बेटा आपको? तो ऐसे पॉइंट आपको क्लिक कर जाना चाहिए जब ऐसी इन्फॉर्मेशन दी होती तभी बेटा। अच्छा हो सकता है आगे क्वेश्चन ऐसी इन्फॉर्मेशन दी या नहीं दी मुझे नहीं पता बेटा, पर ये पढ़ के मेरे को ऐसा याद आया था बच्चा बार बार, ठीक है सर। अच्छा मैं क्या करूं पता है, मेरा रोल क्या है यहाँ पे बच्चा, मेरा रोल ये है कि आप लोगों का माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि बड़े क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं लगे। सेकंड थिंग सर, यहां पे जहां गलती होने के चांस है वहां मैं आपको पहले समझा दूं कि यहां गलती होने के चांस है। सेकंड थिंग और थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट सर, द वे हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। पता है ये क्वेश्चंस 14 मार्क के अगर आते हैं बेटा तो इसमें आपको 1 आवर नहीं लगना चाहिए एग्जाम में बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अप्रोच, कि हाउ टू कवर द एंटायर क्वेश्चन इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है इन क्वेश्चन से बच्चा, ठीक है। आप ध्यान रखना बच्चों, बहुत जमा के राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं बेटा आपको, ठीक है। हाँ इतना लिख देना कि सामने वाला पढ़ पाए और उसको समझ पाए बच्चा, डॉक्टर मत बन जाना बिल्कुल बेटा आप। सर आइए, द कंपनी हैज रिपोर्टेड total turnover of rupees 256 crore exclusive of GST for the month of August. The following information is provided by the company in relation to its turnover बच्चा। एक काम करो बेटा, अब बड़े क्वेश्चन होते हैं बच्चा, पूरा पढ़ेंगे तब तक पता ही नहीं पड़ रहा करना क्या है बेटा, तो एक बार लास्ट में आके देखिए क्या करना क्या जीवन में बेटा। आखिर compute the GST liability C, S or I as the case may be of Skylark Private Limited, Noida for the month of August. Make suitable assumption wherever required. Assume the rate of GST to be goods per rate इतना दे रखा है, मतलब 12% है, सर्विस पर रेट कितना बेटा 18%, इंट्रा हुआ तो 66 और 99 बेटा। हाँ है ना भाई, ऑब्वियसली बच्चा। एक बार ये भी देख लो बेटा, नहीं ठीक है सर ये मत देखो बेटा, ठीक है ऊपर से पढ़ते हैं हम। कुल मिला के जीएसटी लाइन पे निकालना बच्चा अपने को, ठीक सर। सर अच्छा अब ऐसे केस में होता है अप्रोच क्या होना चाहिए बेटा। अब अपने को नहीं पता कि इस क्वेश्चन ने केवल सेल की इंफॉर्मेशन दे रखी कि परचेज की भी दे रखी बच्चा, क्योंकि सेल की इंफॉर्मेशन तो उस पर लायबिलिटी आएगी, परचेज की इंफॉर्मेशन पे आईटीसी मिलेगा बेटा,
ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अब अपनों लगे कि परचेज का इंफॉर्मेशन भी दे रखा है, सेल का भी इंफॉर्मेशन, तो हम दो कॉलम बनाएंगे बेटा, एक तो लायबिलिटी वाला, एक आईटीसी वाला बच्चा। ठीक है, देखते क्या दिया बेटा, अभी नहीं पता मेरे को, देखते हैं। टोटल टर्नओवर दे रखा है 256 करोड़ बेटा। द टर्नओवर इंक्लूड्स रुपीज 45 करोड़, द टर्नओवर इंक्लूड्स 45 करोड़ फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटीज which were purchased for rupees 30 crore in the month of January last year। क्या करने का? Securities are neither supply of goods nor supply of service। जीएसटी को लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर रूल नंबर 42 43 का क्वेश्चन अगर होगा कहीं, तो हम आगे देखेंगे 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बच्चा। हाँ है ना, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई बेटा, वो देखेंगे बाद में बेटा, अभी टर्नओवर में तो नहीं ऐड नहीं होगा बच्चा, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बच्चा। द कंपनी सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 50 करोड़ to ABC Company Limited, ABC Limited in UK under LUT। Oh, the export proceeds are realized in the month of August itself, rupees 30 crore in 30 crore in foreign currency and balance 20 crore in Indian rupees बेचा। एक मिनट, क्या सप्लाई क्या किया बेटा इसने? एक मिनट, गुड्स को एक्सपोर्ट कब बोलते हैं बेटा? एक्सपोर्ट कब बोलते हैं बेटा? Taking goods from India to a place is called export। सर्विस अगर होता तो फॉरेन करेंसी में देखता। क्लियर? यहां पे कुछ नहीं लिखा, यहां पे तो गुड्स लिखा है, तो गुड्स के केस में तो 50 करोड़ एक्सपोर्ट है, मतलब ये बात खत्म। क्लियर? सो 50 करोड़ एक्सपोर्ट मानेंगे, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एंटायर 50 करोड़ बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, तो कोई टैक्स नहीं बेटा। अच्छा, आप चाहे तो मैं इधर सोल्व करता हूं साइड में, क्या बेटा इसको? ठीक है, बुक से पढ़ते जाएंगे बेटा हम लोग। चलिए आइए बेटा। अच्छा, टोटल टर्नओवर कितना बचा इसका? एक काम करते, ऐसे ऐसे करते, रुको। यहां पे टर्नओवर बेटा, ठीक है, यहां पे सी की लायबिलिटी, एस की लायबिलिटी और आई की लायबिलिटी बचा। ठीक है, चलिए टोटल टर्नओवर कितना बेटा? ठीक है, चलो सर, फर्स्ट क्या था पॉइंट बेटा? 45 लाख क्या कर दूं बेटा? 45 लाख है, करोड़ है, करोड़ बेटा, लेस कर दो बच्चा। ठीक, सेकंड में क्या है? 50 करोड़। लायबिलिटी कितने बेटा? कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ है ना भाई? यस। थर्ड, द कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज टू शेरपा एंड सन्स इन नेपाल फॉर रुपीज 30 करोड़ अंडर LUT। द एंटायर कंसिडरेशन is received in INR, Indian rupees, in the month of August itself with the permission of RBI बेटा। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करने पे फॉरेन करेंसी आना चाहिए, पर अगर wherever permitted by RBI INR में चल जाएगा, तो सर इसने LUT साइन किया क्या बेटा? देख रहा है, हाँ LUT है बेटा, तो 30 करोड़ पे अगेन कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। अच्छा, आपको पता है क्या करना बेटा? आप चाहे तो हर पॉइंट के नीचे वर्किंग नोट लिखे, या मैं तो क्या समझता हूं पता है, बेटर हमेशा यही पे वर्किंग नोट लिख दे बेटा, ब्रैकेट में डाल के, मतलब पूरा नोट ये लिख दो कि सिंस इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, सिंस पेमेंट इज रिसीव्ड इन INR बट अलाउड बाय RBI, सो इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इसलिए नो टैक्स इज पेएबल बच्चा। हाँ है ना भाई? यस, ये यही पे लिख देना चाहिए बेटा आपको। क्यों पता है क्या होता है? वर्किंग नोट में आपने मान लो यहां तक स्पेस छोड़ा बेटा, फिर यहां से वर्किंग नोट लिखना चालू कर दिया, पता पड़ा क्वेश्चन पूरा यहां सोल्व नहीं हुआ बच्चा। ठीक है, और सर अगेन एग्जाम में क्या होता है बेटा? 10-10 सेकंड में वर्क रखते हैं बेटा अपने। क्लियर? आप क्या कर रहे हो बेटा? यहां पे पॉइंट लिख रहे हो, फिर उसका वर्किंग नोट यहां लिखने आ रहे हो बच्चा। हाँ है ना? तो पेज पलटना, देखना, पढ़ना, देखना, फिर कई बार क्या होता है, ये फिगर क्या था, ये फिगर क्या था, ये भी कई बार नोट में लिखना पड़ता है कभी कभी, तो 3-4 बार तो पेज पलट के देख रहे हो बेटा। इससे अच्छा वर्किंग नोट ये लिख दो ना, क्या तकलीफ है बेटा अपने को यार। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में मैं प्रेफर करूंगा आपको जहां पॉसिबल हो आपके लिए वर्किंग नोट रेस्पेक्टिव पॉइंट के साथ ही ब्रैकेट में लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा मेरे को, ये टेबल लंबा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे बेटा। ठीक है, उससे आपका टाइम बचेगा बेटा। चलिए, हाँ जी, फोर्थ पॉइंट ध्यान देना बच्चों, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना तो ही है बेटा अपने को, साथ में इन क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सो दैट हमारा मिनिमम टाइम लगे एग्जाम में बेटा, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा।
मैं आपको बार बार ये बात इसलिए करूं क्योंकि घर जाके जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसी एंगल से करना बेटा प्रैक्टिस आप, कि मेरे को कम टाइम में कवर करना है बच्चा। मतलब सर अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था सर 1.8 के हिसाब से करेगा बेटा, 180 मिनट और 100 मार्क्स है बेटा आपके पास, हाँ है ना भाई, तो 1.8 मिनट टू ईच मार्क है बेटा आपके लिए, तो उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करिएगा, मतलब लगभग 25 मिनट होने चाहिए बेटा इसमें, क्लियर। तो लगभग 25 मिनट में सर, लगभग 25 मिनट में आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए बेटा, अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो भी। ओके क्लियर, पक्का, ओके डन। आइए बच्चों, तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर, पॉइंट नंबर 4 देखिए बेटा आप, द टर्नओवर इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10 CR टू शंघाई जियांगयू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बेटा, जिंगजोंग बेटा, कुल मिला के अ कंपनी बेस्ड इन चाइना, तो सर चिंगचोंग, चीना बेटा, वेरी गुड बेटा। सर मतलब क्या किया आपने बेटा, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, कहां, चाइना। लोग हिंदुस्तान में गुड्स मंगाते हैं, हमने हिंदुस्तान से चाइना एक्सपोर्ट किया बेटा। यस यस यस, क्लियर, यस सर, भारत माता की जय, मेड इन चाइना नाउ मेक इन इंडिया बेटा। सरकार आगे पढ़ो रे होशियारी, एज पर द सेल कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स वर टू बी असेंबल्ड एट संघाई जियांगयू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऑफिस इन गुरुग्राम हरियाणा। ये लो, बहुत उड़ रहे थे ना हवा में, ले आ गए हवा में बेटा, जमीन पे वापस बेटा। सर गुड्स कहाँ असेंबल किया बेटा आपने, गुरुग्राम हरियाणा में उसका एक ऑफिस था बेटा, वहां पे बेटा। द पेमेंट फॉर द गुड्स इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ बेटा। आप मुझे बताओ व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस, एंड गुरुग्राम इज नॉट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया बेटा, हाँ है ना भाई, कोई एक्सपोर्ट नहीं है। अच्छा एक्सपोर्ट नहीं मतलब क्या है बेटा, ये हम कहा है यूपी, ठीक है, यूपी से कहा बेचा माल, हरियाणा, क्या इंटर है क्या, यस, और इंटर से सप्लाई पे क्या लगता है बच्चा, IGST। रेट ऑफ टैक्स कितना दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, कितना बेटा 12%, तो कितना हो गया, अरे 10 लेगा 12%, 10 करोड़ का सर 1 करोड़ 20 lakhs, कोई खास बात। चलिए मालिक, पॉइंट नंबर 5, सॉरी हाँ 5 है ना बेटा, अब तो गुड्स वर्थ रुपीज 20 करोड़ आर supplied under LUT to DEF Private Limited located in SEZ in the state of UP। सर LUT के थ्रू सप्लाई किया, SEZ को कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द कंपनी ओन्स 3 इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नोएडा। वाओ, पॉइंट बाकी रह गया क्या ऊपर, हाँ 40 lakhs वाला, तो यार मैं उतरी नहीं थी बेटा, पूरी नहीं उतरी बेटा आज अपनी। सर वो क्या रात की पूरी उतरी नहीं ना बेटा, मैंने सोचा रात सुबह आराम से उठना है बेटा, फिर सुबह बता बड़ा उठ गए बेटा टाइम से बेटा। सर हाँ बेटा, नींद पूरी नहीं उतरी बेटा। गुड्स वर्थ रुपीज 40 lakhs वर बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ वेंडर इन जापान। अरे परचेज किया रे तूने। While the goods were in transit, the company secured an order for the said goods for rupees 50 lakh from a buyer in Thailand। तो सर इसको इतना मजा आया बेटा, क्लियर। सर जापान से डायरेक्ट कहाँ भेज दे बेटा, थाईलैंड बेटा, मतलब इंडिया में गुड्स आई नहीं बेटा, ठीक है सर, थाईलैंड में मशीन भेज दी बेटा, वो मशीन में आ जाके यूज कर लेना बेटा तू। सर 10 द गुड्स वर सेंट डायरेक्टली टू थाईलैंड विदाउट एंटरिंग इंडिया बेटा। क्या जीएसटी लगेगा बच्चा, शेड्यूल 3 में कवर याद है क्या बच्चा आपको, तो 50 लाख रुपए यहां से लेस कर देना, ये 50 लाख है बेटा, 50 करोड़ नहीं होशियारी, अरे 50 लाख है ना, यस। द कंपनी ओन्स 3 immovable properties in Noida। The first building is let out for running the printing press for rupees 10 lakh per month। अच्छा एक मिनट, ये हमको इंफॉर्मेशन दे रखा अगस्त मंथ का बेटा, तो हमको अगस्त महीने की लाइबिलिटी की बात करनी है बच्चा, क्लियर। तो पर मंथ कितना रेंट है बेटा, 10 लाख। 10 लाख टैक्सेबल है क्या बच्चा, अरे प्रिंटिंग प्रेस लाने के लिए दिया है बेटा, टैक्सेबल है ना, तो एक मिनट, ये पॉइंट 10 लाख, एक मिनट टैक्सेबल है ना बच्चा, तो देख ध्यान से, एक मिनट, प्रॉपर्टी क्या है बेटा, नोएडा में, हम क्या है बेटा, नोएडा में। और सर जहां प्रॉपर्टी लोकेट होती है वही क्या होता है बच्चा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमेशा क्या होगा, इंट्रा स्टेट, इंट्रा तो क्या लगेगा, सी और एस। सी कितना होगा बेटा, एक मिनट, सर्विस का रेट दे रखा है क्या बेटा नीचे, 9% बेटा,
9% से कितना होता है 10 लाख पर? ठीक है, चलो मालिक, इसी में बाकी भी द सेकंड बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस इज ₹8 लाख पर मंथ टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर आप मुझे बताओ, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, किसको बच्चा? अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई घर किराया भी दिया रहने के लिए बेटा, तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है बेटा उस पे, तो 5 लाख पे आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। 0.05 बेटा है ना, ध्यान रखना बेटा टर्नओवर में। फिर a third building is let out to a cold storage operator at ₹5 lakh per month. The cold storage operator sublet the building as a warehouse to storage potatoes. सर अब मैंने वेयरहाउस आपसे किराया पे लिया बेटा कोल्ड स्टोरेज के लिए, अब मैंने कोल्ड स्टोरेज चला के उसमें आलू रखवाया बेटा और बाहर सोना निकला बेटा उसमें से। क्लियर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि सर जब आलू मैंने स्टोर किए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बेटा, तो स्टोरेज ऑफ आलू पे जीएसटी नहीं है रे बेटा। आपने क्या दिया मेरे को? आपने स्टोरेज, आपने तो मेरे को बिल्डिंग रेंट में दी बेटा। अब मैं उसमें कोल्ड स्टोरेज चलाऊं या हॉट स्टोरेज चलाऊं बेटा, कोई फर्क पड़ रहा है क्या बेटा उससे? नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा बच्चा, वो कोई एग्जेम्प्ट नहीं है। मेरी कोल्ड स्टोरेज की सर्विस एग्जेम्प्ट है बेटा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर मैं स्टोर कर रहा हूं तो बेटा, पर आपने मुझे किराया भी दिया, वो कोई एग्जेम्प्ट है क्या बेटा यार? नहीं, तो इट इज टैक्सेबल। कितना बेटा किराया? 5 लाख। हाँ है ना भाई, टैक्सेबल है ना बच्चे? बताइए कितना टैक्स बनता है बेटा? 45,000। हाँ है ना मालिक? चलिए पॉइंट नंबर 8। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे? गुड। द रिमेनिंग टर्नओवर कंप्राइज्ड ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 3:2 बेटा। ये देखिए रिमेनिंग टर्नओवर बेटा, इसलिए मैंने क्या किया बेटा, ऊपर से टोटल टर्नओवर लिखते हुए और लेस करते गए बेटा हम लोग। बताओ रिमेनिंग टर्नओवर कितना रहा बच्चा, निकालिए। मैं निकाल देता बेटा, आप भी कोशिश करो कैलकुलेट करने की बेटा। अच्छा बुक में नहीं देखना है बच्चा, ठीक है? चीटिंग नहीं करने का बेटा। $100.3 बचा बेटा अपनी, रिमेनिंग बचा है 100.3 करोड़। हाँ है ना भाई? रिमेनिंग टर्नओवर कंप्राइज ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 3:2 बेटा। चलिए 3:2 करिए बेटा। अरे 3:2 करो ना रे। और 40.12 बेटा। इधर ध्यान, कुछ गलत तो नहीं कर रहे बेटा हम लोग? चलिए सर एक मिनट सर, एक मिनट, ये 3:2 किस रेशियो में बेटा? विद इन द स्टेट 3 वाला है बेटा। विद इन द स्टेट 3 मतलब तो 60.18 क्या है? गुड्स है ना बेटा? रिमेनिंग कंप्राइज ऑफ गुड्स ओनली बेटा, सर्विसेज नहीं बेटा, देख लो वापस से आप। हाँ है ना भाई? तो 60.18 इंटू कितना परसेंट बेटा? गुड्स पे रेट कितना है? 6। कितना होता है बेटा? एक मिनट रुको ना, पूरा अमाउंट लिखो ना बेटा, राउंड ऑफ नहीं बेटा, ये करोड़ में चल रही बात बेटा। तो 3,61,08,000, ठीक है? 361,08,000 बेटा। हाँ है ना भाई? यस ठीक है। अब 40.12 क्या हो गया बच्चा आपका? इंटरेस्ट रेट 12% कितना होता है बेटा? 4,81,44,000 बच्चों। हाँ है ना भाई? ओके एक मिनट अभी आगे पढ़ो, अभी बाकी बेटा। द टोटल टर्नओवर ऑफ ₹256 करोड़ इंक्लूड्स द टर्नओवर रेफर टू इन पॉइंट नंबर 1 to 7 अबव। ठीक है, तो आपने क्या बोला? हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा। इन एडिशन टू अबव द कंपनी ट्रांसफर्ड इट्स स्टॉक टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली ब्रांच विदाउट एनी कंसिडरेशन। अरे वो इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर क्या होता है बेटा? सप्लाई होता है, आईजीएस लगेगा बेटा, ठीक है? अब सुन रहे, नोएडा से दिल्ली गया बेटा, और दिल्ली ब्रांच फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है बच्चा, याद है क्या बेटा?
और अगर रेसिपी यूनिट अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल होती है तो ऐसे केस में जो आपने वैल्यू लिखा उसी को क्या मान लेते बेटा हम? ओपन मार्केट वैल्यू. The value declared in the invoice is rupees 4.5 crore exclusive GST. The cost of production of such goods 10 crore. और sir such goods are such stock is sold to independent buyers at rupees 15 crore exclusive GST. तो ओपन मार्केट वैल्यू दे रखा 15 करोड़ का हमें कोई मतलब नहीं. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखा हमें कोई मतलब नहीं. हमें किसका मतलब है बेटा? 4.5 करोड़ से बेटा. तो 4.5 करोड़ पे क्या लगेगा? IGST. जल्दी बताओ कितना होता है 4.5 करोड़ पे बेटा? बोलो ना रे. 54 लाख होता है क्या बच्चा? हाँ वेरी गुड. द कंपनी हैड सेंड गुड्स वर्थ रुपीज 12 lakhs. रोहित भाई एक्सक्लूसिव जीएसटी टू मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स इन हरियाणा ऑन अप्रूवल बेसिस. ध्यान से, बड़ा सुंदर पॉइंट है, सुंदर पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है. पढ़ो वापस है, वापस शुरू से पढ़ना. द कंपनी हैड सेंड, हेड मतलब पहले भेजा था, वंस अपॉन अ टाइम, वर्थ रुपीज 12 crore exclusive GST to Messrs Sharma Traders in Haryana on approval basis on 15th January, 15th February, 15th March, 4 crore each month. Goods sent during all these 3 months are approved in the month of September. सर सारे गुड्स कब अप्रूव हो गए बेटा? सितंबर में. पर बच्चों हाँ, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कितने महीने में अप्रूव हो जानी चाहिए बच्चा? 6 मंथ में. अगर अप्रूवल नहीं मिला मतलब जब 6 महीने एक्सपायर होंगे फ्रॉम द रिमूवल, मान लेंगे सप्लाई हो गया बेटा. तो जनवरी महीने में जब भेजा था बेटा तो 14 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. तो ये तो जुलाई में लाइब्रेरी आ गई होगी बेटा इसकी. तो चलो फिर फरवरी में जो भेजा उसका अगस्त. तो 14 अगस्त को सर 6 मंथ एक्सपायर होंगे बेटा. तो 14 अगस्त को टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा बेटा इनका. और सर ऐसे केस में 4 करोड़ पे लायबिलिटी इस महीने में आएगी बेटा, अगस्त में बेटा. और सर ये कौन से स्टेट में बेटा भेजा इसने? हरियाणा. हम का है? नोएडा यूपी बेटा. ठीक है. तो 4 करोड़ 12% कितना होता बेटा? 48 lakhs. है ना मालिक? डन, खत्म. अरे पक्का, क्लियर, डन. इसी के साथ क्वेश्चन खत्म होता है. अब टोटल कर देना और अमाउंट आ जाएगा बच्चा अपना. सर हाँ है ना भाई? क्लियर. बस आप ये देख लो हमने कोई गलती तो नहीं करी बेटा? बिल्कुल नहीं करी बेटा. जब आप और हम मिलके बैठे साथ तो गलती की चांस नहीं है इस क्वेश्चन बेटा. ठीक है. इसी के साथ ये पॉइंट खत्म होता है. अब आई होप सारे पॉइंट समझ में आए बच्चा आपको. ये प्लीज सर आप करोड़ में कर सकते हो बेटा, क्लियर, कोई तकलीफ नहीं है बेटा. ठीक है. पर करोड़ में क्या फिर राउंडिंग ऑफ में दिक्कत आएगी बच्चा आपको. ये तो पॉइंट में फिगर लिखिए बेटा आप लोग, वहां राउंड ऑफ मत करना क्योंकि राउंडिंग ऑफ हैज टू बी डन इन नियरेस्ट मल्टीपल फॉर रुपी ओनली बेटा. ठीक है. तो आप करोड़ में लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा. ठीक है. यस. राउंड ऑफ फिर पॉइंट में लिखना बेटा. उसमें देखो आंसर में भी पॉइंट में लिखे सारे पॉइंट बेटा. ठीक है. डेसिमल्स में लिखने पड़ेंगे. आइए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते बेटा हम लोग. मजा आया बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में? अब पता है, एक मिनट, क्वेश्चन बड़ा था पर टफ था क्या बच्चा? अच्छा, इसमें मल्टीपल पॉइंट थे पर सर सारे पॉइंट आपको आते थे ना बच्चा. अब देखो एक पॉइंट इसका टैक्स इनवॉइस का भी आ गया बच्चा. पॉइंट कौन सा? कि गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस था बेटा 6 मंथ. याद आया बेटा आपको? अच्छा, एक वैल्यूएशन का भी आ गया बेटा आपका पॉइंट. आया ना? ब्रांच ट्रांसफर किया बेटा. अच्छा, वो सप्लाई के स्कोप में आता है, शेड्यूल 1 में कवर है बेटा ब्रांच ट्रांसफर बच्चों. हाँ है ना भाई? फिर इंटरस्टेट क्या होता है, इंट्रास्टेट क्या होता है, फिर एग्जिबिशन का पॉइंट क्या, घर किराए पर रहने के लिए बच्चा वो एग्जिम्ट है. अरे हाँ है ना भाई? यस. तो ऐसे इंस्टीट्यूट क्या करता है बेटा? मल्टीपल सर टॉपिक्स को मर्ज करके इस तरह के पॉइंट पूछ देता है बेटा. सर दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ आरटीपी मे 20 बेटा. हाँ है ना भाई? चलिए सर आइए एक और अगला क्वेश्चन करते हैं. बड़ा सुंदर क्वेश्चन मुझे लगता है बेटा, ये मस्त, एकदम शानदार, सुंदर सर, एकदम शानदार बेटा. वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड. सर ध्यान देना बच्चों, इसके बेस पे आगे 2-3 क्वेश्चन और दे रखे हैं इसी को. ये क्या आरटीपी में किसी में आया था बेटा? देख लेते हैं. हाँ एमटीपी में आया था बेटा. ये जब नया नया जीएसटी था ना बेटा, मई 18, और उसके बाद जस्ट बाद नवंबर 18 में इंस्टीट्यूट ने देखा कौन नया क्वेश्चन बनाया, इसी को चिपका दो बेटा. ठीक है. वापस रिपीट कर दिया बेटा. हाँ है ना सर? तो ये जब नया नया जीएसटी था तब क्वेश्चन बनाया बेटा. पर ये क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है बेटा कि इतना बड़ा एग्जाम में पूछेंगे तो बच्चों का टाइम बहुत लग जाता है बच्चा. तो क्या करते हैं, इन्हीं में से कुछ पॉइंट कम करके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते बच्चा ये लोग. तो आगे 2-3 क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में बेटा, इसी को शॉर्ट किया हुआ बेटा. ठीक है. अब इसको ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा बच्चों. वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन
कोलकाता, कोलकाता सॉरी सर, सुनो बात ध्यान से, वेस्ट बंगाल बेटा। हाँ बेटा, कोलकाता वालों ने बनाया होगा क्वेश्चन बेटा। एक बार विनीत भाई के लिए जोर तालियां हो जाए बेटा। एक बार ये कुछ भी बकवास करा बेटा आज ये। सर पीक हुआ गया दिखता बेटा सुबह सुबह बेटा। सर इधर ध्यान बेटा, चलो एक मिनट ये रखना। वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, मिला बेटा क्वेश्चन आपको? आइए आइए बच्चों, अच्छा अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। Is a registered manufacturer of auto parts in Kolkata, West Bengal. The company has a manufacturing facility registered under GST, registered under Factories Act, sorry, in Kolkata. अच्छा रजिस्टर्ड भी है कोलकाता में, फैक्ट्री में रजिस्टर्ड भी बेटा। It procured its inputs indigenously from both registered as well as unregistered suppliers located within as well as outside the West Bengal. As also import some raw material from China. मतलब डोमेस्टिकली परचेज भी करता है, विद इन द स्टेट भी परचेज करता है, इंटर स्टेट भी परचेज करता है और आउटसाइड स्टेट्स, आउटसाइड द कंट्री से भी परचेज करता है बेटा ये। द कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है, अब एक बार ना ये इसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल के दे दिया बेटा कि हमारा सेल्स इतना है, परचेज वर्चेज सब इतने दे रखे बेटा इसने। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि आखिरकार क्वेश्चन के एंड में आके देखिए हमसे ये चाहता क्या बेटा आखिर। अच्छा सर एक मिनट यहां से पढ़ना चालू करें बेटा। द ब्रेकअप ऑफ सेल्स इज एजेंडर बेटा, देखो यहां पे सेल दे रखा है 15 लाख का बच्चा, है ना, सेल का ब्रेकअप दे रखा है इसने। सेल्स इन वेस्ट बंगाल, सेल्स इन स्टेट्स अदर देन वेस्ट बंगाल, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, है ना भाई? ठीक सर। द बैलेंस ऑफ आईटीसी विद द कंपनी एज ऑन 1 नवंबर इज CSI, इतना इतना आईटीसी है बेटा इसके पास, ओपनिंग बैलेंस। कंप्यूट द एलिजिबल आईटीसी एंड नेट जीएसटी पेबल CS और I एज द केस में भी बेटा बाय वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सर नोट क्या है, CS और I रेस्पेक्टिवली आर 9, 9, 18% रेस्पेक्टिवली वेरेवर एप्लीकेबल। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद बाय वी सप्लाई wherever applicable. You are required to make suitable assumption wherever necessary. Okay सर शुरू करें क्या? चलिए एक काम करते बेटा, पहले सेल्स का हमने आप पॉइंट देख लिया बेटा, सेल्स का बारे में बात कर लिया बेटा एक बार। चलिए मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप क्वेश्चन बुक से देखिएगा बेटा। सरकार सेल्स, तो हम लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बेटा, ऐसे लिखना हेडिंग आपको बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेसर्स वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा मंथ है, नवंबर। हाँ होशियारी, ए होशियारी सर ये सेल्स का ब्रेकअप है बेटा, तो दिस इज लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई बेटा। ठीक है, चलिए कितना सेल था बेटा, 15 लाख का सेल था बेटा। ब्रेकअप क्या दिया बेटा इसने, 7 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख। अच्छा 7 लाख क्या है बेटा, विद इन द स्टेट बेटा। अच्छा रेट ऑफ टैक्स दे रखा क्या बेटा क्वेश्चन ने, कही 9, 9 एंड 18% रेस्पेक्टिवली बचा, हाँ है ना भाई? तो एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, 7 लाख इंटू 9% निकालो, 63,000, ये 63,000 बचा, खत्म बात। ठीक है, फिर आप लिखना यहां पे लिखना आप 7 लाख इंटू 9%, ये रहा साहब लायबिलिटी बेटा। ठीक है 63 ऐसा लिख देना बचा आप। ठीक है मालिक। चलिए सर इंटरेस्ट कितना था बेटा, 3 लाख, तो 3 लाख पर कितना परसेंट बेटा, 18 कितना होता बताओ, 54,000। फिर 5 लाख क्या बेटा इसका, ये एक्सपोर्ट अंडर जेम्स बॉन्ड बेटा, जेम्स बॉन्ड पे कोई लायबिलिटी नहीं आती बेटा, हाँ है ना? फिर भी आईटीसी मिलता है बेटा अपने को। ओके चलिए सर आइए क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आ जाओ बेटा, वो जो टेबल दे रखा है, जो आपको एक तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखा है बेटा। द कंपनी रिपोर्ट्स द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। रॉ मटेरियल 3.5 लाख, अच्छा ये इसका परचेज है रॉ मटेरियल कितने का बेटा, 3,50,000 का बच्चा। एक बार है ना, ये जहां टेबल खत्म हो रहा है ना बेटा वहां देखिए। चलो एक काम करो बोलिए, आप चाहे तो फिगर एक बार पढ़ लो ऊपर, क्योंकि इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन है,
इधर ध्यान, क्वेश्चन ने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक एक पॉइंट दे रखा है और हर एक पॉइंट का यहाँ पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है बेटा, है ना भाई? ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं बच्चा। अच्छा, एक बार टेबल के नीचे क्या दे रखा है बेटा, all the above amounts are exclusive of all kind of taxes wherever applicable, however the applicable taxes have also been paid by the company बेटा, सारे फिगर विदाउट टैक्स है बच्चा, पर कंपनी ने टैक्स पे कर रखे हैं बच्चा। ओके, रॉ मटेरियल 3.5 लाख, पहले रॉ मटेरियल देख लिया क्या दिया बेटा, तो रॉ मटेरियल बड़ा सा अच्छा सुंदर पॉइंट दे रखा है बेटा, रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू रुपीज 80 लाख। अच्छा, मैं अगेन सॉल्यूशन पे जा रहा हूं बेटा, आप बुक में देखिएगा बच्चा। मैं यहां पे एक टेबल और बना रहा हूं बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी ऑफ मेसर्स वी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके मालिक, ओके तो बोलो कम से कम सी एस और आई बेटा। सबसे पहला क्या बेटा, रॉ मटेरियल्स कितने का था बेटा इसमें टेबल में, 3,50,000 बच्चा। आइए नोट में देखो क्या लिखा बेटा, द रॉ मटेरियल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 80,000 बच्चा इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम बिहार। बिहार मतलब क्या बेटा, इंटर स्टेट परचेज किया बेटा आपने, है ना? क्लियर? अच्छा, आप चाहे तो ऐसे बना के लिखिए, आप चाहे तो डायरेक्ट चलो एग्जाम में कैसे लिखना वैसे बताता हूं आपको, चलो ठीक है। इसमें से बिहार से परचेज किया कितना बेटा, 80,000 बच्चा। तो 80,000 परचेज किया मतलब इंटरस्टेट परचेज बेटा, इंटरस्टेट परचेज पे क्या पे क्या होगा अपने, आईजीएसटी। गुड बेटा, वेरी गुड। कितना होता बेटा बताओ मुझे, 18% इंटू 80,000 14,400। चलिए, एंड रुपीज 1.5 लाख इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। एक मिनट, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑफ रुपीज 15,000 एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑफ ऑब्वियसली 1,500 बेटा, एंड आईजीएसटी ऑफ कितना बेटा, 29,781 वर आर ऑल्सो पेड ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बेटा। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी सोशल वेलफेयर सरचार्ज का मतलब है क्या बेटा, अच्छा सुनना रे, ये जो टैक्स पे किया उसका कुछ रिलेवेंस है क्या बच्चा, कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटी बेटा आपका, ठीक। आर पेड ऑन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल बेटा, रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। एक मिनट, रिमेनिंग कितना बचा बेटा आपने, तो बताओ। इधर ध्यान, इधर एक बुक में ध्यान बेटा, मेरी तरफ ध्यान बच्चा। बच्चा यहां क्या गलती क्या कर देते बच्चे, ये 3.5 लाख का रॉ मटेरियल बेटा, और यह लिखा ना ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस बच्चा। मतलब सर कुछ भी कस्टम वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं है बेटा, मतलब ये 3.5 लाख में से 80,000 लेस करना और 150 लेस करना, ये हटा ही दो बेटा, अपने सिस्टम से हटा दो बेटा। ठीक है, कितना बचा बेटा क्या बेटा, 1,20,000 बचा। ठीक है, ये कहां से परचेज किया आपने, वेस्ट बंगाल से परचेज किया। आगे पढ़ो एक बार, आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 30,000। चलो ऐसे ही वापस अगेन एग्जाम में जैसे लिखो वैसे लिखो ना बेटा यार। 30,000 किससे परचेज किया बेटा, इस प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर बेटा। अब अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने परचेज किया तो ऐसे केस में कोई टैक्स पे नहीं किया होगा। द रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब 90,000 हमने परचेज किससे बेटा, रजिस्टर्ड से बेटा, तो इस पे जीएसटी पे किया होगा बेटा। एक मिनट आगे और पढ़ लो बेटा। फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 5,000 purchased from registered supplier located in West Bengal has been destroyed due to seepage problem in the factory and thus could not be used in the manufacturing process। मतलब उस 5,000 गाड़ी से नहीं मिलेगा बेटा, रिमेनिंग 85,000 का मिल जाएगा क्या बच्चा, आवाज आ रही देखो यार। सर हाँ जी, इधर नजर, इधर आप मुझे बचाओ सर, इधर आप मुझे बताओ, 5,000 का इनपुट डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया, यूज नहीं आया, क्या आईटीसी मिलता है क्या? सर कहां लिखा है बेटा ये नहीं मिलता है, ब्लॉक क्रेडिट 17.5 याद आया बेटा आपको, क्लियर, कि कोई भी गुड्स अगर लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो उसका आईटीसी नहीं मिलता है। तो सर आउट ऑफ 95,000 85,000 पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलेगा बेटा। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट परचेज किया आपने, 9% क्या पे किया होगा, सीजीएसटी, 9% क्या पे किया होगा बेटा आपने, एसजीएसटी। बताओ कितना होता है बेटा 85,000 का, 85,000 का कैलकुलेट करना डायरेक्ट।
ठीक है बच्चा, ठीक है, इतना सी और एस आपने पे किया और उसका आईटीसी आपको मिलेगा बेटा। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा क्वेश्चन में? ठीक है, क्योंकि आप सबको कंप्यूटेशन करने में तो मजा आता ही आता है बेटा, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन करते हैं, बड़े क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन है और मजा भी आता है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट है बेटा आपके लिए। सरकार आगे, हाँ नहीं दिया होता तो आंसर चेंज होता बेटा। बेटा आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही करा दो बेटा, ठीक है, क्वेश्चन तो देगा ना यार, नहीं दिया होता तो क्या करते, आंसर कुछ ना कुछ चेंज हो जाता बच्चा उसमें, ठीक है। सर आइए, सर ध्यान देना, आप फंडामेंटल सीखिए बेटा, क्वेश्चन नहीं सीखना आपको, फंडामेंटल सीखिए बेटा आप, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में जो फंडामेंटल दिया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस, आइए, क्योंकि क्वेश्चन चेंज तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग आंसर भी चेंज होगा, और लैंग्वेज हमेशा क्वेश्चन की क्लियर करेगा कि आपको क्या पूछना है उसको। आओ बच्चों, सर आइए, रोहित जी ध्यान देना बेटा, दोनों रोहित सर आज पास में बैठ गए बेटा, दिमाग खराब हो रहा है दोनों का बेटा। वापस बोल बेटा। देखो आपने, आपके क्वेश्चन जो आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है बेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कस्टम के केस में, सर सोशल वेलफेयर सॉरी अपना बैगेज में 35% रेट ऑफ टैक्स, पर क्वेश्चन में 25 दे दो, 25 लिख के आएंगे बेटा हम लोग तो, ठीक है। यस सर, ओके बच्चा, यस। तो क्वेश्चन आपको हमेशा देगा कि ये जो रॉ मटेरियल अपने फिगर लिखा है इसमें टैक्सेस इंक्लूडेड है कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं है बेटा, इसलिए मैंने पढ़ाया बेटा आपको ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा एक बात और बच्चों इधर ध्यान, बच्चों इधर ध्यान, इंस्टीट्यूट कोशिश हमेशा ये करता है बेटा कि क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रखे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन रखा है तो देयर में बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ द आंसर्स, और मल्टीपल आंसर होंगे तो सबके आंसर सही करना पड़ेंगे इनको बेटा, इसलिए आप चिंता ना करें, उसके लिए क्वेश्चन हमेशा क्लेरिफाई करेगा बेटा, लॉजिकल होता है हमेशा, है ना, इलॉजिकल नहीं देता बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है नो डाउट, पर ठीक है। सर आइए बच्चों, सर कंज्यूमेबल्स बच्चों, अरे ऊपर टेबल में देखो ना कंज्यूमेबल कितना दे रखा है, जल्दी देखो, चलिए 1,25,000 बच्चा। फिर the consumables are procured from registered suppliers located in Kolkata and include diesel worth rupees 25,000 for running the generator in the factory बेटा। डीजल पे क्या पे किया होगा बेटा, वेट पे किया होगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता बेटा, मतलब कुल मिला के 1 लाख। अरे हाँ है ना भाई, 1 लाख पर 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी कितना होता है बेटा? अब थोड़ा स्पीड रखो बेटा ध्यान से। थर्ड फटाफट, नेक्स्ट क्या है बेटा? अच्छा आप पहले टेबल में देखो बेटा, आपको एक एक मिनट टेबल से उठाना फिर वर्किंग नोट देखना बेटा उसका। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल कितना बेटा? 70,000 बच्चा। हाँ जी सर 70,000 का क्या करना है बेटा? आगे देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पढ़ो पूरा, पहले बाद में बात करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइजेस ऑफ, डायरेक्ट आरसीएम नहीं बोलने का बेटा, पहले पढ़ो फिर बात करना बेटा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जरूरी नहीं कि आरसीएम हो बच्चा। सर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइजेस ऑफ रुपीज 60,000 पे टू unregistered GTA in Kolkata and 10,000 pay to horse pulled carts, गधा गाड़ी सॉरी घोड़ा गाड़ी बेटा। सर सुनना ध्यान से, तो सर और आपको बताया क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट बेटा, एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी बच्चा, मेगा एग्जम्पशन लिस्ट बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जम्प्ट है, एक्सेप्ट जीटीए और कुरियर एजेंसी बेटा, इसलिए हॉर्स पुल्ड कार्ट पे जीएसटी क्या हो गया बेटा? एग्जाम, और जीटीए पे टैक्स लगेगा, और वो भी आरसीएम में लगेगा। तो सर एक बार पहली बात तो आईटीसी भी मिलेगा बेटा आपका, आवाज नहीं आ रही हुए, अब आईटीसी अगर मिलेगा तो सर पहले आईटीसी देख ले बेटा हम, तो 60,000 पे 5% बच्चा कितना होता है? रे एक सेकंड सॉरी, लोकली विद इन द स्टेट क्या, हाँ तो 1500 हो गया बच्चा। अरे हाँ है ना रे, एक मिनट, अब गलती बताए क्या होती है, इसका आईटीसी लो साथ साथ में क्या कर दो बेटा, आरसीएम की लाइब्रेरी भी ऐड करते जाओ बच्चा आप। तो ऊपर जो हमने लाइब्रेरी कैलकुलेट करी थी बेटा, यहां पे थोड़ा गैप देने के बाद आरसीएम लाइब्रेरी बेटा, जीटीए पे कितना है लाइब्रेरी बेटा आपका? 1500, थोड़ा स्पीड बेटा फटाफट। नेक्स्ट उधर उधर उधर, सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ऑन रोल्स, कोई मतलब है क्या बेटा? इग्नोर। नेक्स्ट क्या है? प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बेटा, 1,60,000 का आपने क्या पे किया बेटा? प्रीमियम। देखते 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 आगे बढ़ते बेटा, वर्किंग नोट में क्या लिखा बेटा? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैव बीन टेकन
by the company to fulfill a statutory requirement बेटा, ITC मिलेगा. अब the government has notified such life insurance company. ठीक है सर. The life insurance service provider is registered in West Bengal itself बेटा. मतलब 9% निकालिए कितना होता है? 14,400 14,400 बेटा. हाँ है ना भाई? गुड. नेक्स्ट, ऑडिट फीस कितना है? 50,000. आगे बढ़ो सर, क्या दे रखा है क्वेश्चन है बेटा? Audit fees is paid to Messrs Goel and Company, a firm of chartered accountants registered in the West Bengal for the statutory audit of the preceding financial year. बेटा ठीक है सर, पिछले साल का ऑडिट किया बेटा. ऑब्वियसली करंट ईयर में ऑडिट करेंगे बेटा पिछले साल का बच्चा. हाँ है ना भाई? ऑडिट का बिल आया, क्या क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा? और सेम स्टेट वाला बेटा, ये ऑडिटर अपने स्टेट का बेटा. चलिए नेक्स्ट, टेलीफोन 30,000 रुपए का खर्चा बेटा. टेलीफोन एक्सपेंसेस. हाँ जी, telephone expenses pertaining to bills for landline telephone installed at the factory and mobile phone given to employees for official use. The telecom service provider is also registered in West Bengal. क्या करने का बेटा? CORS क्रेडिट मिल जाएगा बच्चा. हाँ है ना बेटा? अच्छा, भले ही मोबाइल फोन है बेटा, ठीक है, फिर भी ऑफिशियल यूज में काम है, ITC मिलता है बेटा. ठीक है, चलिए सर. फिर बैंक चार्जेस कितना है? 10,000. भाई ये 10,000 पढ़ना. बैंक के क्या लिखा है? टुवर्ड्स कंपनीज करंट अकाउंट मेंटेन विद प्राइवेट सेक्टर बैंक रजिस्टर्ड विद इन द वेस्ट बंगाल. तो 900 ITC मिल जाएगा. भारत माता की जय. खत्म. चलिए सर, इधर एक मिनट, ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? इधर ध्यान. ITC बेटा सुनो रे, हो जाएगा. टोटल अमाउंट निकालोगे बेटा अब. ठीक है, एक मिनट. अब सर गलती क्या होती बेटा? ये 6 क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC क्या बच्चा अपने पास? यस, देखो गलती होने के चांस बेटा अगेन. ठीक है, तो लाइफ में क्या करो बेटा, जब भी ITC कैलकुलेट करो ओपनिंग बैलेंस पहले लिख रहा हो बेटा अपना मतलब ITC का बच्चा. CGST कितना बेटा? 15,000. SGST 8,000 और IGST 10,000. और ध्यान रखना बेटा, पता पड़ा आई का बैलेंस C में और S में उल्टा मत लिख देना बेटा सब आप. ठीक है, चलो अब इधर ए होशियारी सर. अब आपने लायबिलिटी कैलकुलेट करिए बेटा. इधर ITC का टोटल अमाउंट निकल जाएगा बच्चा. सुन, अब ITC का अमाउंट जो आएगा ना बेटा, सबसे पहले IGST का ITC निकालना बेटा. कितना है बेटा? चलो देख लो ना. 10,000, 14,400 और 29,500, मतलब 24,400 प्लस 29,781. $54,181. अरे यार आज ना क्या है तो ही मच्छर आ रहे बेटा. सर 54,181. इधर ध्यान, ये क्या है? ये ITC. इधर ध्यान. ओ भाई एक मिनट, अपनी लाइबिलिटी आई की कितनी बेटा? 54,000. तो ITC IGST का काम हो जाएगा कितना बेटा? 54,000 बेटा. अब 181 का बैलेंस बच गया बेटा अपना. 181 का बैलेंस किसमें काम आएगा बेटा? अब देख लेना C और S में किसमें काम लेना बेटा आपको. ठीक है, ले लोगे बेटा यूज में. पर सुनो रे, ये अलग ही लिखना बेटा, क्योंकि दैट हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा. ठीक है, डन. भारत माता की जय. चलिए सर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा. हम मजा आया बेटा क्वेश्चन में? अच्छा, टफ था क्या बच्चा? नहीं, पर इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन आगे बने हुए बेटा. क्वेश्चन नंबर 3, वंस शॉप. अब एक क्वेश्चन और कर लो बेटा, फिर ब्रेक लेना बेटा, मना नहीं करा मैंने आपको. पर ये सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बेटा. आइए, वंस शॉपी इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स. टैक्सेबल और एग्जाम दोनों है बेटा इसके पास. हाँ, कॉमन क्रेडिट का कहीं ना कहीं पॉइंट आएगा. रोल नंबर 42-43 वाला याद है फिर सबको? देखते हैं. रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ राजस्थान. वेरी गुड सर. वंस शॉपी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटेल्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. एक बार सर लास्ट में देखिए बेटा, आखिर ये जीवन में हमसे चाह क्या रहा है बेटा? यहाँ पे एक भी यहाँ से नहीं, यहां से देख लो ना बेटा यार, यहां से पढ़ लो बेटा एक बार. All the amounts are exclusive of taxes. All kind of taxes wherever applicable बच्चा. all kind of taxes को exclude किया बेटा, अगर applicable होगा तो.
ऑल द परचेजेस एंड सेल्स बाय 1 रुपी आर विद इन द राजस्थान बेटा. मतलब सी और ए सी परचेज पे भी क्या सी और ए सी लायबिलिटी आएगी बेटा इसकी. ऑल परचेज आर मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर बेटा. अनरजिस्टर्ड परचेज किया ही नहीं बेटा. मतलब हर परचेज पे इसने जीएसटी पे किया, आईटीसी मिलेगा बेटा अगर टैक्स पे किया तो. हाँ बेटा, हाँ वो वायर हिल गया था. अज्यूम नहीं, ऑल एक्सपेंसेस इंकर्ड आर आल्सो विद इन द राजस्थान ओनली बेटा. अज्यूम वेर एवर एप्लीकेबल for the purpose of reverse charge payable by the one Shopee, the C, S और I are 2.5, 2.5 and 5% respectively. अगर reverse charge है तो कहीं भी बेटा. C, S and I respectively are C, S and 12% respectively in all other cases. अगर RCM की liability तो 5%, बाकी सब पे 12% बचा. ठीक है. और इसने पागल ने ये 5 और 12 देर का हमारे काम का ही नहीं बचा. क्यों? इंटर तो कुछ है ही नहीं बेटा. ठीक है सर, चलो फिर भी ठीक है ना. आपने क्या करना बेटा, देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर बेटा. बहुत अच्छा बेटा. अज्यूम दैट ऑल द नेसेसरी कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद. इग्नोर इंटरेस्ट इफ एनी. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग. आईटीसी कितना क्रेडिट होगा, कॉमन क्रेडिट कितना है, आईटीसी एट्रिब्यूटेड टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट कितना बेटा, और नेट जीएसटी लायबिलिटी कितनी है. सीए फाइनल 10 मार्क का क्वेश्चन बचा. क्लियर? आइए गेट रेडी टू फाइट. चलिए सर, डिटेल्स ऑफ सेल्स. सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना 50 लाख. एक काम करते बेटा, एक काम करते, लायबिलिटी वाला कॉलम अलग बना दो बच्चा में. चलिए मालिक, बुक में देख ले बेटा, क्वेश्चन बुक से देखिए बेटा आप लोग. मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा बेटा. आइए सर ऊपर लिख देता हूं बेटा क्या, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी बेटा. दो ही कलम बनाए. क्यों? आई जीएसटी लायबिलिटी आएगी नहीं, सी और एस की लायबिलिटी आएगी बेटा. ठीक है, पहले देख लेते हैं हम आउटवर्ड सप्लाई. आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी कितना है बेटा. ठीक है, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स कितना है बेटा 50 लाख. अच्छा यहां पे लिख दो टर्नओवर बेटा साथ साथ. ठीक है, या टर्नओवर की जगह लिख दो वैल्यू बेटा. कितना है बेटा 50 लाख. 50 लाख पर टैक्सेबल गुड्स है ना बेटा 6%. कितना होता है 3 लाख. 3 लाख. चलिए सर, सेल ऑफ गुड्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी. एक तरह से एग्जाम सप्लाई हो गया बेटा. वो भी कितना बेटा 10 लाख. डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इन द शॉप बेटा. अच्छा परचेज का इंफॉर्मेशन दे रखा बेटा. चलिए इतना इस पे छोड़ दो बेटा. अब यहां पे हम आईटीसी कैलकुलेशन लेते बेटा. कर ले क्या आईटीसी. सर टैक्सेबल गुड्स परचेज किया बेटा कितने में 45 लाख में. इंटू 6% बताओ कितना होता बेटा. कितना. अच्छा बच्चों आप आंसर तो नहीं देख रहे हो ना बच्चा आप. ठीक है, आप मेरे साथ सोल्व करिए बेटा, है ना. आपको और हमको आज देखो अपना सिलेबस खत्म हो चुका बेटा पूरा. हम जो भी करे वो क्या कर रहे हैं बेटा, प्रैक्टिस करे बेटा बैठ के. ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा, ये सेल्फ असेसमेंट चल रहा है बेटा. ठीक है, प्लीज सर हम सेल्फ असेस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए कि सर हमने जो पढ़ा वो हमको आ रहा नहीं आ रहा बेटा सोल्व करने के लिए, और जहां गलती होगी वहां मैं बैठा हूं आपके लिए बेटा. ठीक है, दिस शुड बी द विजन व्हाइल सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चन बच्चा. आइए सर, गुड्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी. ऑब्वियसली इसमें जीएसटी पे ही नहीं किया होगा बेटा आपने. बात खत्म बेटा. थर्ड क्या है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस. मंथली रेंट पेबल फॉर द शॉप. ए होशियारी. कितना है बेटा. रेट ऑफ टैक्स कितना है बच्चा 6 से फिक्स हो गया बेटा. यस कितना होता है बेटा 350 पे 21,000 बेटा. अब एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात देख, ये टैक्सेबल गुड्स परचेज किए थे आपने ओरिजिनली फर्स्ट में, तो टैक्सेबल गुड्स परचेज किए, टैक्सेबल गुड्स बेचे, पूरा आईटीसी मिलेगा. ये कोई कॉमन क्रेडिट नहीं बेटा आपका. पर ये जो रेंट पे किया ना, रेंट बेटा आपने, ये तो क्या है बेटा आपका यार, कॉमन दुकान का रेंट है ना यार आपका यार. अब उसमें टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो और एग्जाम सप्लाई भी कर रहे हो बेटा, तो प्रोपोर्शनैलिटी रिवर्स होगा ना बेटा इसका यार. ठीक है, तो एक काम करेगा पे सी लिख दूंगा बेटा. सी फॉर
हाँ बेटा कॉमन क्रेडिट बेटा है ना, यस सर, हाँ हंसो मत ज्यादा बेटा। सर टेलीफोन एक्सपेंसेस बच्चा, क्या बेटा, टेलीफोन पेड ₹30,000 for landline phone installed at the shop and 20,000 for mobile phone given to employee on official use। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 50,000 इंटू 6% कितना होता है बेटा, 3,000 रुपया। अगेन ये भी क्या है बेटा बच्चों, यही पे लिखते जाओ वरना बाद में दिक्कत आती है बेटा। सरकार फिर ऑडिट कितना है बोलो जल्दी से, ऑडिट फीस पे टू सीए साहब ₹35,000 for filing income tax return and the statutory audit of preceding financial year and ₹25,000 for filing GST return। कुल मिला के 60,000 पे क्या बेटा, बिजनेस के लिए ना बच्चा ये कितना 6%, 3600 अगेन क्या है ये, चलो मालिक। Premium paid on health insurance policy taken for specified employees on the shop। The government has not notified such health insurance service। बचा क्या करने का, दिमाग खराब करने का नहीं बचा। फिर फ्रेट, ध्यान से जल्दी नहीं करने का, अच्छा पॉइंट है। फ्रेट पे टू अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। नॉन टैक्सेबल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने फ्रेट पे किया तो सर आरसे में लाइबिलिटी तो आएगी पर आईटीसी नहीं मिलेगा बेटा आपको, हाँ है ना। तो एक बार ये कितना था बेटा फ्रेट, कितना था रे होशियारी, 50,000 इस पे आईटीसी तो नहीं मिलेगा पर हाँ यहाँ पे मैं आरसीएम की लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगा बच्चा इसको। कितना है बेटा 50,000 इंटू 2.5% बेटा, हाँ है ना मालिक। चलिए फ्रेट पे टू अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टैक्सेबल गुड्स कितना है 150। तो टैक्सेबल क्या बेटा, तो 150 इंटू 2.5 कितना होता है बेटा 3750 बेटा, हाँ है ना भाई। एट द सेम टाइम 3750 आईटीसी पर ये कॉमन क्रेडिट नहीं है बेटा, ये केवल टैक्सेबल का ही था बेटा, हाँ है ना भाई, यस। फिर जीएसटी पेड ऑन गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। बेटा आपने कोई गुड्स खरीदा उस पर फ्री सैंपल की तरह बांट दिया बेटा, उसके परचेज में जीएसटी पे किया, क्या आईटीसी मिलता है क्या बेटा आपको, नहीं। ब्लॉक क्रेडिट आता है 17.5H गुड्स डिस्पोज ऑफ एज अ फ्री सैंपल और डिस्पोज ऑफ और फ्री गिवन एज फ्री सैंपल बेटा, कोई आईटीसी नहीं मिलता है। डन, बस खत्म, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए आईटीसी का अमाउंट कैलकुलेट करिए बेटा, टोटल आईटीसी जल्दी से 2,70,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस वगैरह तो नहीं था ना बेटा, इसमें कुछ भी नहीं था बेटा। 21 प्लस 301,350 सेम यहाँ पे भी आएगा बेटा, हाँ है ना भाई। इधर ये क्या है, टोटल आईटीसी विच इज क्रिएटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। देखो आपको क्वेश्चन के एंड में देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बोथ बेटा, फर्स्ट पढ़ना बेटा क्या लिखा है, आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्या आपने आईटीसी क्रेडिट कर दिया बच्चा, यस ठीक है। सेकंड अब क्या देखना है बेटा आपको, कॉमन क्रेडिट। क्या कॉमन क्रेडिट हमने अलग से निकाल रखा है क्या बेटा ऑलरेडी, यस। कितना है कॉमन क्रेडिट बेटा, सॉरी कितना बचा 27,600 सी का और 27,600 एस का बच्चा, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या बचा बेटा इसने, आईटीसी एट्रिब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाईज आउट ऑफ कॉमन बेटा। अब ये कॉमन में से एग्जाम के कितना अट्रैक्ट होगा बेटा, तो सर ई अपॉन एफ याद है क्या बच्चा, क्लियर। तो 27,600 इंटू एग्जाम टर्नओवर, एग्जाम टर्नओवर कितना बच्चा इसका 10 लाख, टैक्सेबल टर्नओवर 50 लाख, तो सर 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख, हाँ है ना मालिक, क्लियर। 10 लाख डिवाइड बाय 60 लाख करो सर कितना होता है 40। 600 is the amount of ITC which is attracted to exam supplies। फिर नेट जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा एक मिनट सर क्या करेंगे बेटा, ये 3,01,350 आपने क्रेडिट लिया, उसमें से 4600 क्या करेंगे रिवर्स करेंगे बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर 301,350 माइनस 4600 कितना होता है बेटा
296 750 296 750 ये सी और एस बेटा, हाँ है ना भाई? ये टोटल आईटीसी आपके पास अवेलेबल है, नेट आईटीसी फॉर यूटिलाइजेशन बच्चा। आपके पास लाइबिलिटी कितना बच्चा ऊपर? 3 लाख बेटा। अब 3 लाख की लाइबिलिटी के लिए 296 750 296 750 आपने यूज कर लिया बेटा। क्लियर? कितना बच गया बेटा? 3250 ये आपकी आउटपुट लाइबिलिटी आ गई बेटा। और ये इनवर्ट सप्लाई पे आपका आरसीएम का लाइबिलिटी बचा। मतलब अल्टीमेटली लाइबिलिटी टोटल कितना है बेटा? 3250 प्लस 1250 प्लस 3750 कितना है बचा? दिस इज द टोटल टैक्स पेबल ऑन पेबल बाय वन शॉपी बचा, हाँ है ना भाई? अरे यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर? भारत माता की जय। बोलिए मालिक। नहीं सर, रूल नंबर 42 का जो रिवर्सल होता है बेटा, सर इनपुट और इनपुट सर्विस का जो आईटीसी होता है वो आईटीसी में से रिवर्स करना होता है, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं करते। रूल 43 वाला जो रिवर्सल होता है कैपिटल गुड्स वाला बेटा, वो क्या कैपिटल गुड्स का क्रेडिट फर्स्ट महीने में ले लेते बेटा, बाकी 60 मंथ तक आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ता है। इसलिए सब्सिक्वेंट मंथ में रिवर्सल होता है, इसलिए वहां पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करने के लिए बोला है 60 मंथ के लिए बच्चा, सारे महीने के लिए बेटा। रूल नंबर 42 में उसी महीने में होता है, इसलिए रिवर्सल बोला है बेटा। हाँ ये तो उसी महीने में हो रहा है ना बेटा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। आइए क्वेश्चन नंबर 4 ऑल इन वन बेटा। अच्छा मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन बेटा? अच्छा सेम लाइन पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा बेटा। आप कहे तो ब्रेक दे दूं, आप कहे तो चलने दो बेटा। ब्रेक दूं मैं आपको बेटा? चलिए सरकार मिलते आई होप पर। हाँ सर आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बच्चा, ठीक है? एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। देखो अल्टीमेटली अपना एम क्या है बेटा? आपको अप्रोच बनाना कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। सेकंड थिंग इधर ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका हाथ जमाना बेटा। क्वेश्चन सोल्व होने पर, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपका हाथ जमना चाहिए बच्चा, मतलब आपकी स्पीड बननी चाहिए बेटा। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस बहुत सही डायरेक्शन जाना चाहिए बच्चा। ओके चलिए सरकार मिलते हैं ब्रेक के बाद। भारत माता की जय।